केशवपुर गांव में अधिकतर लोग खेती करने वाले ही थे। पूरे गांव में सिर्फ 2 कुएं थे जिससे लोगों को पानी मिलता था। कुछ समय बाद गांव का एक कुआं पूरी तरह सूख गया। अब पूरे गांव के लोग पानी की जरूरत के लिए एक ही कुएं से पानी भरने लगे। जब से वो कुआं सूख गया है तब से इसी कुएं पर बहुत ही लंबी लाइन लगी रहती है। पानी बहुत ही देर में मिल पाता है भाई। और भाई जिस कुएं से पानी आ रहा है उसमें लगता है भूत रहता है। जब पानी भरने के लिए जाता हूँ तो वहाँ से आवाजें आती रहती हैं। दूसरे कुएं में भूत रहता था। जब गांव के लोग कुएं से पानी भरते थे तो उन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई देती थीं। धीरे धीरे पूरे गांव में बात फैल गई कि कुआं भूतिया है। अब रात के समय कोई भी कुएं के आसपास नहीं जाता था। अरे भाई, तुमने मेरे बेटे को देखा है क्या? क्यों, क्या हुआ भाई? अरे भाई, सुबह से गायब है। खेलने के लिए गया था और शाम होने वाली है, अभी घर नहीं लौटा है। पता नहीं कहाँ चला गया है। इसी बीच गांव का एक बच्चा खो गया। कुछ लोग कुएं के पास बच्चे को देखने गए। लोगों ने बच्चे को मरा हुआ पाया। इसको लेकर गांव के लोग परेशान हो गए। अरे भाई, मैं तो पहले ही कहता था कि वो कुआं भूतिया है। जब पानी लेने के लिए वहां जाते थे तो आवाजें आती थीं। और सुनो भाइयों, अपने अपने बच्चों को उस कुएं के पास खेलने मत जाने देना। और उस हादसे के बाद सबने एक दिन मिलकर नया कुआं खोद लिया और उससे पानी भरते थे और भूतिये कुएं की तरफ जाना बंद कर दिया था। लेकिन बच्चे वहां खेलने पहुंच जाते थे। अरे भाई, हमने अपने बच्चों को इतना मना किया है पर वो मान ही नहीं रहे हैं। उस कुएं के पास खेलने चले जाते हैं। हाँ भाई, ठीक कह रहे हो। हमें तो डर है कहीं कुछ हो ना जाए। भगवान सब ठीक ही रखना। मना करने के बाद भी एक दिन बच्चे कुएं के पास खेल रहे थे। तभी एक बच्चा कुएं में गिर जाता है। उसके चीखने की आवाज सुनकर गांव वाले दौड़ते हुए उस कुएं के पास पहुंचते हैं। उन्होंने देखा बच्चा मरा हुआ दिखा। अरे भाई, मैंने इसको बार बार मना किया था कि उस कुएं के पास खेलने मत जाया करो, पर इसने नहीं सुनी। अरे भाई, ये कुआं हमारे बच्चों के लिए दिन ब दिन खतरा ही बनता जा रहा है। अब हम चुप नहीं बैठेंगे, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। और दूसरे हादसे के बाद गांव वालों ने मिलकर तुरंत तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने कुएं के पास बहुत सारे मंत्र पढ़े, जिसे सुनकर चुड़ैल कुएं के बाहर निकली। तांत्रिक ने कहा, ये कुआं छोड़ के चली जाओ तुम। तभी चुड़ैल ने जवाब दिया, अरे इस कुएं में सालों से मेरा खानदान रहता आ रहा है, मैं यहाँ से बिल्कुल नहीं जाऊंगी। इतना कहकर चुड़ैल कुएं के अंदर चली जाती है। तांत्रिक ने गांव के लोगों से कहा, इस कुएं के मुंह को ढक दो, फिर किसी तरह हादसे नहीं होंगे। ये सुनते ही गांव वालों ने कुएं को जाली और सीमेंट से ढक दिया और अब सारे गांव वाले खुशी खुशी रहने लगे। इस कहानी से हमने क्या सीखा? किसी भी परेशानी में हार नहीं माननी चाहिए। किसी न किसी तरीके से उस परेशानी से बाहर निकला जा सकता है।